Thank you, Vikas. The Defense of Lucknow by Tennyson. Page 1, question number देना है. The Defense of Lucknow is a colonial poem by Lord Tennyson. What is a colonial poem? Colonial poem क्या है? अब समझिए इसको. England was ruling over India when this poem was composed. भारत पर शासन कर रहा था इंग्लैंड. इंग्लैंड थॉट दैट इंडिया वॉज देयर पैटर्नल प्रॉपर्टी. ऐसा लगता था क्या इंग्लैंड को, क्या इंडिया जो उनका पपौती धन है. द इंडियंस फॉट फॉर फ्रीडम इन 1857. तो 1857 में इंडियन एक बार लड़ाई लड़ा अंग्रेज को भगाने के लिए. टेनिसन कॉल्स दीज फ्रीडम फाइटर्स एनिमी, मर्डरर्स, रेबल्स, डेविल्स ऑफ हेल, फो. तो टेनिसन तो है इंग्लैंड का है, तो इसलिए इंडियंस को वो गाली देता है. गाली तो नहीं, कविता में एक समझिए गाली है. कहता दुश्मन है, मर्डरर है, एकदम खूंखार, विद्रोही है, डेविल, नरक का शैतान, भूत सब प्रेत है, दुश्मन है. इतना हम लोग को कहता है, इंडियंस को ये सब कहता है. दिस इज कॉल्ड अ कलोनियल पोएम. यही क्या कहते हैं, कलोनियल पोएम है. मैंने उल्टे चोर कोतवाल को डांटे. टेनिसन्स इन मेमोरियम इज़ अ वेरी पॉपुलर पोएम. ये कविता जो इन मेमोरियम है टेनिसन की, ये बहुत प्रसिद्ध कविता है. द पोएट पलटो बेटा. द पोएट एक्सप्रेसेस हिज पेन आफ्टर द लॉस ऑफ हिज फ्रेंड हैलम. और टेनिसन का दोस्त जब मर गया उसके बाद ये कविता लिखा, तो इसमें असली दर्द है. ये कविता अच्छी कविता है. द पोएम हैज़ टचिंग लाइन्स लाइक, दिल को छूने वाली कविता है. रिंग आउट द ओल्ड, रिंग इन द न्यू. पुराने को जाने दो, नए को आने दो. रिंग आउट द फॉल्स, झूठ को भागने हटाने दो. रिंग इन द ट्रू, और सच को आने दो. ये तो अच्छी कविता है. लेकिन द डिफेंस ऑफ लखनऊ इज़ बेस्ड ऑन हिस्ट्री. ये कविता जो है ये इतिहास पर आधारित है. द ईस्ट इंडिया कंपनी स्टार्टेड रूलिंग इंडिया फ्रॉम 1757. तो 17 आफ्टर द बैटल ऑफ पलासी के बाद ये ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन शुरू हुआ, अंग्रेजों का शासन शुरू हुआ. द कंपनी यूज द इंडियन सिपाहीज टू रूल ओवर आ कंट्री. अब समझिए, तो वो लोग इंडियन क्या, वो सिपाही बहाल किया इंडियन को, और उसी के बल पर ये लोग देश चलाता था. द सिपाहीज एंड द मासेज वेर नॉट हैप्पी विद द रूल ऑफ द कंपनी. लेकिन ये लोग सिपाही सब जो थे और लोग जनता जो थी वो खुश नहीं थे. अब देखिए क्या होगा. इन 1857 सम सिपाहीज एंड सम इंडियंस रिवोल्टेड अगेंस्ट द, 1857 में क्या क्रांति शुरू हो गई रूल ऑफ द ईस्ट इंडिया कंपनी. तो ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन के खिलाफ ये लोग विद्रोह कर दिए, सिपाही सब भी, कुछ इंडियंस भी. अब देखिए, मैन, वीमेन एंड चिल्ड्रन ऑफ इंग्लैंड व हाइडिंग इन अ गैरिसन. अब देखिए क्या होता है. तो जब अटैक कर दिया तब तो इंडियंस की संख्या बहुत अधिक थी और वो अंग्रेज सब कम थे. तो वो लोग बच्चे सब जो पुरुष औरत सब छिप गए अपना जान बचाने के लिए. कहाँ पर? गैरिसन में. तो गैरिसन क्या होता है समझिए. गैरिसन इज द बिल्डिंग इन विच सोल्जर्स लिव टू डिफेंड द पीपल. तो वहाँ पर सैनिक रहते हैं और जनता को पब्लिक को बचाने के लिए. तो उसी में ये लोग, जो औरत सब जो थी, बच्चे सब, तो अंग्रेज बच्चे सब वहाँ पर छिप गए. ये गैरिसन. अब देखिए, द इंडियन सिपाहीज वांटेड टू किल द ब्रिटिश सोल्जर्स. और जो इंडियन सिपाही सब जो विद्रोह किए थे वो लोग चाहते थे कि अंग्रेज सैनिकों को मार दें. वो लड़ाई में तो मार काट होवे करता है, तो मार दें. अब देखिए, इन दिस प्रोसेस द लाइफ ऑफ द वीमेन एंड चिल्ड्रन वॉज इन डेंजर. और इसी क्रम में अब औरत भी थी, बच्चे भी थे. तो डर ये था कि गुस्सा में इन लोगों को भी लोग मार नहीं थे. ठीक है. अब देखिए, तो ब्रिटिश कमांडर का तारीफ है. द ब्रिटिश कमांडर गिव द ऑर्डर. क्या ऑर्डर दिया? नेवर सरेंडर, कभी भी सरेंडर नहीं करना है. एवरी मैन डाई एट हिज पोस्ट. हर हमें अंग्रेज़ को अपने पोस्ट पे मर जाना है, लेकिन सरेंडर नहीं करना. देखिए, ये अंग्रेज़ों की बहादुरी है. तो अपना छोटा देश, हमारे देश में 100 साल 200 साल शासन किया हम लोग, इतना विषय. अब तो क्या होता है, तो इंग्लिश डिसाइडेड टू किल देयर चिल्ड्रन. यहाँ तक कि उन्होंने ये निर्णय किया अपने बच्चों को मार दो, लेकिन इंडियन के हाथ में जाने नहीं. तो क्योंकि क्या करे, कोई दुश्मन है ना, क्या लड़ाई हो रही है. दे डिड नॉट वॉन्ट दैट देयर चिल्ड्रन इन द हैंड्स ऑफ, दे डिड नॉट वॉन्ट दैट देयर चिल्ड्रन शुड गो in the hands of the Indians. तो आप क्या तो जोड़ दीजिए. They did not want that the children should go in the hand. तो वो लोग नहीं चाहते थे क्या भारतीय के हाथ में अंग्रेज का बच्चा जाए. पढ़ना पलटो बेटा. अब पेज 4 में मार रहे हैं उलट दो. टेनिसन राइट्स इन सपोर्ट ऑफ हिज पीपल. और टेनिसन तो अंग्रेज का भी है और अपने अंग्रेजों के पक्ष में क्या कहते हैं.
twice do we hurl them to the earth from the ladders to which they had clung. तो जो इंडियंस जो सीढ़ी पे चढ़ के उस फोर्ट को, किला को पर कब्जा करना चाहते थे, तो सीढ़ियों वो लोग ठेल देता था. तो दो बार, एक बार नहीं, 2 बार ठेला. अर्थ, ठीक है, ट्वाइस डिड वी हर्ल देम, फेंक दिया, टू द अर्थ, धरती पर फेंक दिया, फ्रॉम द लैडर्स, सीढ़ी पर से, टू विच द क्लब, और उसी पर से वो लोग इंडियन सैनिक से चढ़ चढ़ के वहाँ पर अटैक करना चाहते, 2 बार को ठेल दिया. अब देखिए, टेनिसन यूजेज इमेज फ्रॉम मिल्टन पैराडाइज लॉस्ट. ये पैराडाइज लॉस्ट का ये इमेज है, हर्ल देम डाउन टू द अर्थ. पैराडाइज लॉस्ट में भगवान क्या किए हैं, सेटन को एकदम पटक के नीचे पटक दिए. तो इंडियन को वो टेनिसन सेटन से मिलाता है, दुश्मन का क्या कहते हैं वो सब है. इंडियन को सेटन कहता है, पापी लोग कहता है. और उसको लोग जैसे फेंका, गॉड जैसे फेंके उसको, सेटन को, उसी तरह अंग्रेज सब इंडियन को नीचे पटक के फेंक दिया, सीढ़ी से गिरा दिया. देखिए, टेनिसन यूजेज द इमेज फ्रॉम द पैराडाइज लॉस्ट. गॉड हर्ल्स सेटन डाउन फ्रॉम द हेवन टू अर्थ. टेनिसन इंसल्ट्स द इंडियन. ये क्या भारतीयों का इंसल्ट है. द ग्रेट पोइट टेनिसन डज नॉट रियलाइज दैट इंडिया इज़ फॉर द इंडियंस. और इतना महान कबीर को ये नज़र सूझता नहीं है कि भारत जो है भारतीयों के लिए, अंग्रेज़ों के लिए नहीं भारत है. द इंग्लिश वेयर नॉट फॉरेनर्स. द इंग्लिश वेयर फॉरेनर्स. ये लोग परदेशी थे, इसका इंडिया में क्या हक है, समझ रहे. तो ये टेनिसन नहीं समझता है. दे यूज़ गन्स टू कैप्चर आवर कंट्री. तो अंग्रेज़ों क्या किया, बंदूक के बल पर हम लोग को गुलाम बना दिया. इफ़ द इंडियंस यूज गन्स फॉर फ्रीडम ऑफ द नेशन, व्हाट इज़ रॉन्ग. इफ इंडियंस यूज गन फॉर द फ्रीडम ऑफ द नेशन, व्हाट इज रॉन्ग. हम लोग स्वतंत्रता के लिए बंदूक का प्रयोग करते हैं, इसमें गलती क्या है. पलटू बेटा, अब पेज 4-5 आ रहा है. अमेरिकन्स यूज गन्स टू ड्राइव अवे द इंग्लिश रूलर्स फ्रॉम अमेरिका. अमेरिका में जब अंग्रेज शासन करते थे, अमेरिकन से भी बंदूक का प्रयोग किया और अंग्रेज़ों को गेट आउट कर दिए. टेनिसन सेज दैट द इंग्लिश आर स्ट्रॉन्ग विथ स्ट्रेंथ ऑफ रेस टू कमांड. और टेनिसन है अपने मुंह में मिट्ठू, क्या कहते हैं कि हम लोग अंग्रेज जो है ना स्ट्रांग है हम लोग, और हम लोग का नस्ल रेस बना, हम लोग का नस्ल जो दे है वही स्ट्रांग है. हम लोग को बने कमांड करने के लिए, हम लोग बने जन्म लिए हैं शासन करने के लिए, और अंग्रेज इंडियन से बना एकदम गुलाम, उसको गुलामे रहना है. ये सब टेनिसन का कहना है. तो इस कविता में टेनिसन से इंडियन लोग नफरत करने लगेंगे, ऐसी कविता ये लिखा है. देखिए, हाँ, अपने देश के पक्ष में. द इंडियंस वे डिवाइडेड अमंग देम से. आप देखिए, हम लोग को अपनी गलती समझनी है. क्या कारण है, इतना छोटा देश, इतना समुद्र टप के हम लोग पर 200 साल शासन किया था, हम लोग में कुछ कमी थी. द इंडियंस वे डिवाइडेड अमंग देम. हम लोग क्या पहली गलती, आपस में लड़ते थे जात के नाम पर, धर्म के नाम पर. इंग्लैंड पॉलिसी ऑफ डिवाइड एंड रूल वॉज सक्सेसफुल. और बांटो, लड़ाओ, डिवाइड एंड रूल का क्या हो जाएगा, बांटो और शासन करो. द ब्रिटिश हैड टू क्विट व्हेन द इंडियंस यूनाइटेड. अब जब भारतवासी सब एक हो गए, हिंदू मुस्लिम सब एक हो गए, तब अंग्रेज़ों को यहाँ पर भागना पड़ा. ठीक है, क्या है, द डिफेंस ऑफ लखनऊ इज़ अ वॉर पोएम दैट पुट्स द इंडियंस टू शेम. ये लड़ाई की कविता है, लेकिन हम लोग इंडियन, हम लोग को शर्म लगती है इस कविता पढ़ के. अ स्मॉल ग्रुप ऑफ इंग्लिशमैन डिफीटेड द इंडियंस विद अ लार्ज पॉपुलेशन. एक छोटी मुट्ठी भर लोग ना, हम लोग इतना बड़ा देश को हम लोग हरा दिया. हम लोग की शर्म की बात है. द इंडियंस ट्राइड टू डिस्ट्रॉय द बैनर ऑफ इंग्लैंड. और हम लोग लड़ाई में इंडियन लोग कोशिश की कि जो अंग्रेज़ों का झंडा जो था उसको हटा दें, गिरा दें, नष्ट कर दें. बट वी कुड नॉट सक्सीड. हम लोग सफल नहीं हो पाए. द डिफेंस ऑफ लखनऊ हैज़ अ मॉरल फॉर द इंडियंस. इस कविता हम लोग सीख ले सकते हैं. क्या सीख ले सकते हैं, वी शुड हैव मॉडर्न वेपन्स. क्या औजार जो है ना, तीर धनुष से, सीढ़ी से थोड़े लड़ाई होगी. हम लोग वेपन को एकदम मॉडर्नाइज करना है. एंड यूनिटी, और एकता रखनी है, डिसिप्लिन रखना है टू डिफीट द फॉरेनर्स. और फॉरेनर्स को हटाने के लिए हम लोग को ये सब गुण चाहिए. दैट्स ऑल. थैंक यू. अब यदि अच्छा लगा हो तो शेयर, सब्सक्राइब और लाइक कीजिए. यदि ख़राब लगा हो या कोई दिक्कत हो तो खबर कीजिए. व्हाट्सअप नंबर 8210297332. ये रिटायर्ड प्रोफेसर BK मिश्रा का है. और 8434291664 ये विकास का है, अभी रेलवे में ये ऑफिसर है. TB पेशेंट खरीदन को जो मदद करते हैं उनके रिक्वेस्ट को हम लोग प्राथमिकता देते हैं. आर्थिक मदद इस नंबर पर करें, फ़ोनपे, गूगल पे, पेटीएम 8434291664. We give priority to those students who help our TB patient Kedan on the numbers given above. That's all. Thank you. Kedan का अब अच्छा काम सुधर रहा है बेचारा.